प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसके मैथ गुरुकुल चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और ये अभी जो चैप्टर जो आएंगे, वीडियो जो आएंगी, वो सिर्फ कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए है। एक चैप्टर की 2 या 3 वीडियो होंगी, तो अगर आप उनमें कुछ क्वेश्चन होंगे उनको कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला है कि जैसे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं, यानी कि जो एक से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो आगे चलती जाएंगी, इनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर्स। जीरो तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जीरो नेचुरल नंबर जो हैं, प्राकृत संख्याएं जो हैं, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इनके साथ अगर मैं आगे जीरो लगा देता हूं तो ये भी आगे चलती जाएंगी। तो ये जो कलेक्शन हो जाता है, ये जो टोटल कलेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से भाग होती हैं। दो से भाग होती हैं, दो से विभाज्य प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो है, दो से भाग हो रहा है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है। अगला है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। जो दो से भाग ना हो उनको हम ओड नंबर्स कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, नेक्स्ट आएगा 11, फिर 13, ये चलती जाएंगे ऐसे। ठीक है। तो पहली सम संख्या क्या है? पहली सम संख्या 2 है और पहली विषम संख्या 1 है। और पूर्ण संख्या पहली क्या है? 0। और पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सबसे इंपॉर्टेंट संख्याएं, जो इस चैप्टर में सारा काम इन्हीं के ऊपर है। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य न हो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और एक को और अपने आप को छोड़ के किसी और संख्या से भाग ना हो। तो जो एक है उसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही बोला है कि एक से बड़ी। तो एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और जब हम देखते हैं कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, पहली होगी 2। दो दो क्यों? दो क्योंकि एक से भाग हो सकती है और दो से, बाकी किसी और से नहीं भाग हो सकती। ऐसे ही 3 भी है, 5 भी, 7, 11, 13, 17। इससे अगली अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगी? 19 आएगी। फिर उससे अगली क्या आएगी? उससे अगली आएगी 23। 23 क्यों? क्योंकि एक से भाग हो रहा है 23 और 23 से भाग हो रहा है और किसी से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाज्य हो। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो एक से भी भाग हो, अपने आप से भी भाग हो और एक तीसरी संख्या से भाग हो। जैसे मैं 4 लेता हूं, 4 किस किस से भाग हो रहा है? एक से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और तीसरी संख्या क्या है? 2 से भी हो रहा है। तो ये क्या है? 3 संख्याओं से भाग हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? भाज्य है।
तो पहली अभाज्य संख्या तो 2 है, 2, लेकिन पहली भाज्य संख्या क्या है, 4 है। और एक को हमें लेना नहीं है, क्योंकि एक क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। और नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं, या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, दो प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि इनका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक, एक के बराबर हो। जैसे मैंने संख्याएं ले ली 2, 4 और 9, 2, इन दोनों का महत्तम कितना है, 1 है। क्योंकि 4 जो है, 4 4 को अगर मैं देखता हूं इसके फैक्टर बना के, तो क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 1, 2 और 2, और 9 के क्या बनेंगे, 1 और 9। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 1, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जैसे हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं अभी पीछे, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, जो 0 से शुरू होके आगे चलती जाती हैं। ठीक है। अगर इनके साथ में मैं घटा की जो गिनती है वो और लगा दूं साथ में, तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये क्या बन जाएंगी, पूर्णांक। ठीक है। आगे है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। और पहला है धनात्मक पूर्णांक, यानी जो जमा की गिनतियां हैं उनको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक, यानी कि जीरो को हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जो घटा की गिनतियां हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और जीरो जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो को हम क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। ठीक है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपको समझना चाहिए। ये इसको नहीं समझेंगे परिमेय संख्या को तो चैप्टर भी नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से समझना है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और की q जो है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब हमने पढ़ लिया है कि जो घटा की गिनती, जमा की गिनती और जीरो वो हो सकते हैं, लेकिन q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से सूचित किया जाता है, जैसे 3/4, 2/3। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, यहां पे p 2 है, 3 क्या है, q है, और दोनों पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है, इसलिए क्या है, 2/3 परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल लिया -3/4, ये p है और ये q है। और ये जो है जमा हो चाहे घटा हो, p और q, क्योंकि पूर्णांक होने चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं जीरो, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1। इसका मतलब क्या है, ये हमारा किसका मान है, p का, और ये हमारा किसका मान है, q का। यहां पे क्या है, q बराबर नहीं है जीरो के, और ये जीरो हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो के नीचे एक मैंने क्यों लगाया, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक हमेशा होता है, तो इसलिए क्या है, ये जीरो जो है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या। ठीक है। तो यह वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो है, ये जो बात लिखी हुई है शांत और अशांत आवर्ती, इसका मतलब समझते क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1/5, मैंने इसको भाग किया तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.2।
इसका मतलब क्या है, ये पूरा भाग जा चुका है। ठीक है, 0.2 पूरा भाग जा चुका है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूंगा किसी प्रीम संख्या 1/3 का, तो ये क्या होगा, जब इसको हम भाग करेंगे तो ये ऐसे आता जाएगा, 3 3 3 3 3 3, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें और इसमें देखो क्या है, ये क्या है, शांत। शांत मतलब ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, और खत्म हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। और अशांत आवर्ती का मतलब क्या है कि ये खत्म नहीं हो रहा। अशांत मतलब खत्म नहीं हो रहा, और आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, बार बार। और बार बार मतलब सेम सेम, जैसे 3 के बाद 3 ही आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। तो ये इसका दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का। आगे है भिन्न, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या वह संख्या, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं है 0 के। जैसे वही बात, लेकिन इसमें यहां क्या है, वो जो p बाई q के रूप में ना लिखे जा सकते हो। जैसे मैंने लिया √2, √2, √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 2/1। तो ये किसका मान है, p का, और ये किसका मान है, q का। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि p और q, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। क्या p पूर्णांक है, क्या p पूर्णांक है, नहीं है। इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे है कि या वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अशांत भी हो, अशांत मतलब जो खत्म ना हो, और अनावर्ती भी हो मतलब जिसकी बार बार आवर्ती ना हो, मतलब जो बार बार सेम ना आए। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, किसी मान लो कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार मैंने निकाला, तो वो इस तरह से आ रहा है, और ऐसे ये चलता जाएगा। मतलब दशमलव प्रसार मतलब अशांत होना चाहिए, अशांत मतलब जो खत्म ना हो, ये कंडीशन ठीक है। फिर है अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जो बार बार सेम सेम ना आए। अब जैसे ये है 30 आया, फिर क्या आया 300, फिर 3000, मतलब ये सेम सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा जो दशमलव प्रसार होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे है भिन्न, पढ़ लेते हैं। भिन्न, भिन्न आपने पहले भी पढ़ चुका हो छोटी क्लासों में, फिर भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। वह संख्या जो p बाई क्यू, क्यू के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4, 2/3, -1/7। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q है वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 2/4 लिखा, तो ये p है और ये q है, तो यहां जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो मैंने लिखा 2, 2 के नीचे क्या है, 1 तो है, ये भी p है और ये भी q है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। आगे है नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो जितनी भी संख्याएं हैं सारी, मतलब परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय के अंदर ही सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो इन सब संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैं एक
लाइन लिखता हूं, इससे आप और समझ जाएंगे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर किसके है? वास्तविक संख्या। इसके है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे। अगला है कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि कौन सी संख्या कैसे, अगर हम डायग्राम बनाएं तो कहां बैठेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा जो है सर्कल वो बनेगा नेचुरल नंबर का, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, और दूसरा है इससे बड़ा, यानी कि इसके अंदर क्या ऐड कर दी? जीरो ऐड कर दी, जीरो ऐड कर दी, तो ये क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या बन गई, तो यानी इससे बड़ा होगा ये। अब अगला क्या है? पूर्णांक। अगला क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या है? ये दोनों आ जाते हैं, ये भी और ये भी, तो पूर्णांक के अंदर ये दोनों आएंगे। फिर क्या है? ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में सब आ जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या अलग होती है इनसे, तो उसका एक अलग बनेगा। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये सारा मिला के हम इसको क्या बोलेंगे? सारे डायग्राम को मिला के इसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो बच्चों ये एक पार्ट नंबर 1 है चैप्टर 1 का। इसके आगे हम करेंगे 2 पार्ट और आएंगे चैप्टर 1 के, और ये सिर्फ कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए है। बाकी बच्चे क्या है देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें लिमिटेड होंगे ताकि उन बच्चों को काम आए और जल्दी पास हो जाएं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।